एक पति पत्नी जिनकी सालगिरह होती है और जो पति कहता है अपनी पत्नी से कि मैं बाज़ार केक लेने जा रहा हूं और कुछ खाने पीने की सामान लेने जा रहा हूं, और तभी पति घर से निकलता है। और अब वह सोचती है पति के आने से पहले क्यों न मैं पूरा 16 श्रृंगार कर लूं, ऐसा लगे जैसे कि मेरी आज ही शादी हुई है, और जैसा कि जब मुझे पति देखें वह बहुत ही खुश हो जाएं। पत्नी सब चीज़ें का इस्तेमाल करती है जिससे वह बहुत ही खूबसूरत लगे और बहुत ही सुंदर लगे। तभी पति आता है बाज़ार से सामान और केक लेकर, और जैसे ही पत्नी को देखता है वैसे ही वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि मानो ऐसा लग रहा था कि कोई अप्सरा आकर बिल्कुल धरती पर उतरी है, इतनी वह सुंदर लग रही थी। अब पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर केक काटते हैं। केक काटने के बाद जो पकवान बनवाया था वह दोनों खाते हैं। खाने के बाद दोनों कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, मगर तभी पत्नी को एक ऐसी खबर पता चलती है जो वाकई में बहुत ही हैरान और परेशान थी। तभी पत्नी को पता चलता है उसके पति का कत्ल हो गया है। आखिर उसके पति का कत्ल किसने किया और क्यों किया, और इतनी अच्छी खुशियों में नज़र किसकी लगी। आप भी यह कहानी सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे और आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उसके पति का कत्ल किसने किया और ऐसी क्या वजह रही होगी। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएँ, जैसा कि आपको क्राइम की कहानी सुनने को ज़रूर मिले। यह सच्ची घटना चालू होती है छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है सूरजपुर, और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है नमदगिरी गांव। यहीं पर एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी का नाम लक्ष्मी और पति का नाम सुशील। अभी कुछ साल पहले दोनों की शादी हुई थी और जो कि ज़िंदगी बहुत ही मानो अच्छी बीत रही थी। और एक तारीख आती है जो तारीख थी 4 जनवरी 2024। पति पत्नी से कहता है कि मैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि उस दिन उन लोगों की सालगिरह होती है। और पति सामान लेकर आता है और दोनों आपस में वहां खाना खाते हैं। उसके बाद पति रात में ही गायब हो जाता है। गायब होने के साथ साथ अब पत्नी इंतज़ार कर रही थी कि रात के 12 बज गए हैं और पति अभी घर पर नहीं आए, आखिर कहाँ चले गए। हाँ, कहीं जाते थे तो मुझसे बताते थे, उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। अब पत्नी जो अगल बगल पड़ोसियों से पूछताछ करते अपने पति के बारे में जानकारी जुटाती है, मगर उसको असफलता ही प्राप्त होती है। अब वह अपनी रिश्तेदारियों में फ़ोन करके भी पूछती है, क्या पता कहीं आसपास रिश्तेदारी में गए हों, मगर वहाँ भी अपने पति की जानकारी नहीं जुटा पाती है। तभी वह सो जाती है, सोचती है कि अगर कहीं गए होंगे तो क्या पता सुबह घर आ जाएं। तभी सुबह के 6 बजे जो नमदगिरी गांव था, तभी पता चलता है कि वहां एक व्यक्ति की लाश मिली है। जब ग्रामीण उस लाश के पास जाते हैं और जब उसकी डेड बॉडी को पलट के सामने करते हैं, तभी गांव वाले भी बिल्कुल हड़कंप मच जाता है, क्योंकि हड़कंप मचने की वजह भी यह थी कि यह लाश किसी और की नहीं, गांव के रहने वाले सुशील देवगन की थी, जिसकी पत्नी लक्ष्मी, जो कि एक दिन पहले रात में सभी लोगों से अपने पति की जानकारी जुटा रही थी और जो बता रही थी कि मेरे पति रात से गायब थे। अब यह खबर पुलिस वालों को दी जाती है कि गांव का रहने वाला जो सुशील देवगन है, उसकी सुबह खेत में लाश मिली है। अब तुरंत आनन फानन में वहां पुलिस पहुंचती है और पुलिस उस लाश के बारे में ग्रामीणों से पूछताछ करती है कि आखिर इस व्यक्ति का कत्ल कैसे हुआ और किसने किया। तो ग्रामीण को हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी ग्रामीण बताते हैं कि ये इनकी लक्ष्मी पत्नी है, और जैसे ही लक्ष्मी को पता चलता है उसके पति की मौत हो गई है, वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और पुलिस जो वहाँ थी उनके पैर पकड़ लेती है, कहती है सर, जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया हो वह बहुत ही जल्द सलाखों के पीछे उसको भेज दीजिएगा, तभी मैं राहत की सांस लूँगी। इसके बाद पुलिस वहाँ उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। भिजवाने के साथ साथ अब पुलिस के मन में 2-3 सवाल चल रहे थे। पहला सवाल यह कि आखिर जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया वह इसी गांव का रहने वाला है, और पुलिस वाले भी गांव वालों के लोगों से कहते हैं अगर जो किसी व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है
वह खुद बता दे। अगर हम लोग ढूंढेंगे तो उसके लिए भी बहुत दिक्कत होगी। तभी आसपास के जो गांव थे वहां तक खबर जाती है कि एक जो पति पत्नी रहते थे, किसी पति ने कत्ल कर दिया है, पति का कत्ल हो गया है। अब यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैलती है। अब पुलिस वाले एक अपना जाल फेंकते हैं। जाल फेंकने के साथ साथ और वहाँ पर डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है, जो फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है। जब डॉग स्पॉट आता है घटना स्थल वाली जगह पर, वह वहाँ सूंघता है। सूंघने के बाद वह उसी गांव की ओर भागता है। अब पुलिस वालों को कंफर्म हो गया था कि जिस किसी ने भी कत्ल किया है वह इसी गांव का रहने वाला है। अब पुलिस वाले उस गांव के एक एक व्यक्ति से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के साथ साथ तभी एक व्यक्ति निकलकर पुलिस वालों के सामने आता है। कहता है, सर मैं आपको कुछ सटीक जानकारी देना चाहता हूं, मगर मेरी शर्त यही है कि मेरा नाम किसी को आप बताएंगे नहीं। तभी वह व्यक्ति कहता है, जो इस पति की पत्नी है जिसका नाम लक्ष्मी है, इसका गांव के ही रहने वाले राजकुमार केवट के साथ अवैध संबंध है। जैसा कि इसके पति को भी यह बात पता चल गई थी, तो कभी न कभी आए दिन इन पति और पत्नी में झगड़ा होता रहता था। मुझे ऐसा लग रहा है, क्या पता इसके प्रेमी राजकुमार या पत्नी का इसमें हाथ हो सकता है। अब पुलिस वालों को एक सबूत बहुत ही अहम मिला था। ना देरी करते हुए जो राजकुमार केवट था उसके घर जाते हैं, दबिश देते हैं। जैसा कि घर से जब उसको राजकुमार मिल जाता है तो थाने लेकर आते हैं। उससे पुलिस वाले कड़ाई से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने अगर ये कत्ल किया है तो साफ साफ बता दो, अगर हम लोग अपने पर आ जाएंगे तो कबूल करवा लेंगे। तो वह राजकुमार इतना डर जाता है पुलिस फोर्स को देखते हुए, तो वह कहता है, सर हाँ मैंने कत्ल किया है, मगर एक व्यक्ति इसमें और शामिल है। जैसे ही पुलिस वालों को वह नाम बताता है तो पुलिस वाले यह खबर सुनकर वो भी हैरान हो जाते हैं। वह दूसरा नाम लेता है, जो उसकी प्रेमिका थी जिसका नाम लक्ष्मी, जिसका पति को मारा था। अब पुलिस वाले न देरी करते हुए उसकी पत्नी लक्ष्मी को भी थाने लेकर आते हैं। अब दोनों से कड़ाई से पूछताछ करते हैं। जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ करते हैं सामने बैठाल कर, तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है जो वाकई में बहुत ही भयानक, बहुत ही काल्पनिक था। यह सच आज से करीब 3 साल पहले 2021 की बात है, जो राजकुमार की लक्ष्मी से शादी 2020 में हुई थी। जो कि पहले राजकुमार जो था वो भी बाहर काम करता था और जो सुनील था वो दोनों लोग बाहर काम करते थे। उसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई और आपस में ही दोनों गांव में ही रहते थे और यहीं से एक दूसरे के प्रति आना जाना घर में चालू हुआ। जैसा कि दोनों लोग कभी कदार शराब का भी सेवन करते थे, जिसके कारण वह सुनील के घर आता था। राजकुमार और सुनील दोनों आपस में बैठ कर बात करते थे जब समय मिलता था, उसके बाद चले जाते थे। और कभी कदार ऐसा होता था सुनील घर पे नहीं रहता था, तब भी वह आता था और उसकी लक्ष्मी जो पत्नी थी उससे बात करता था। दोनों के बीच इतनी नज़दीकियां बढ़ गईं कि दोनों आपस में एक दूसरे को दिल दे बैठे। दिल दे देने के साथ साथ जब दिन आगे बढ़ते हैं तो दोनों लक्ष्मी और राजकुमार अवैध संबंध बनाने लगे। और जब राजकुमार लक्ष्मी के घर आता था, क्योंकि जब सुनील होता था तो वो ज़्यादा देर नहीं रुकता था, और जब सुनील घर से बाहर होता था तो राजकुमार लक्ष्मी से ज़्यादा समय बिताता था। अब कहीं न कहीं यह बात गांव वाले भी देख रहे थे कि जो राजकुमार सुनील का दोस्त है, अब सुनील तो बाहर काम करने गया है और वह राजकुमार उसके सुनील के घर जाता है, 1-1.5 घंटे बाद निकल रहा है। तो गांव वाले मनी मन में सोचते हैं इन लोगों के प्रति अवैध संबंध जरूर चल रहा है। यही जानकारी जब सुनील से बताते हैं गांव वाले, तो पहले तो सुनील को भरोसा नहीं होता है कि मेरी पत्नी ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती है। जो मेरा खास दोस्त राजकुमार है वो मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों करेगा। तभी जो सुनील था, गांव वाले की बताई हुई बात पर वह थोड़ा शक जताता है और कहता है, क्यों ना मैं भी एक दिन रैकी करूं और एक दिन मैं पीछे छुप कर ताड़ूं, क्या पता यह बात सही है। तभी वह अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूं और मुझे आने में देर हो जाएगा, क्या पता मैं कल आऊं। अब जैसे ही सुनील घर से बाहर बाजार के लिए निकलता है और लक्ष्मी अपने प्रेमी राजकुमार को फ़ोन करती है, राजकुमार घर आता है और दोनों आपस में कमरे में बैठकर पहले बात करते हैं, फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं। और वैसे ही तुरंत सुनील
अपने घर आता है, देखता है अपनी पत्नी और अपने दोस्त को, दोनों लोग को आपत्तिजनक हालत में, वह बहुत ही विरोध करता है और डांटता है, फटकारता है और दोबारा घर न आने की हिदायत दोनों को देता है कि अब राजकुमार तुम मेरे घर में कभी दिखाई नहीं पड़ोगे और हम लोग की दोस्ती आज से बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अब जैसे ही यह बात पत्नी को पता चली, वह रोने लगी और पति के सामने हाथ जोड़ने लगी कि आगे से अब ऐसा कुछ नहीं होगा। 10 से 15 दिन बीतते हैं और फिर राजकुमार लक्ष्मी मिलना जुलना चालू कर देते हैं। जब कभी समय मिलता था तो वह एक दूसरे से फिर से बात करने लगते हैं। अब एक बार फिर सुनील काम करने गया था और राजकुमार उसके घर पे फिर आता है और दोनों फिर देखते हैं कि वह राजकुमार मेरी पत्नी के पास बैठा है। तभी सुनील यह सब देखकर बहुत ही बिल्कुल क्रोधित हो जाता है और अपनी पत्नी के 3 से 4 कंटाप वहीं मारता है। वो रोने लगती है और जैसा कि राजकुमार वहाँ से भाग जाता है। और 1-2 दिन होने के बाद लक्ष्मी राजकुमार को फ़ोन करती है कि मैं और ज़्यादा अब अपने पति के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वह तुम्हारे ना होने पर मुझे बहुत मारते हैं, फटकारते हैं और गाली गलौज करते हैं। तभी पत्नी राजकुमार से मिलकर एक कहानी तैयार करती है। वो कहानी ये थी सुनील अपने पति के कत्ल की। तभी कहती है कि हम लोग की सालगिरह 4 जनवरी 2024 की है और उसी रात इस घटना को अंजाम देना है। जैसा कि जब 4 तारीख आती है और सुनील और लक्ष्मी दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति संबंध बनाते हैं, वह लक्ष्मी अपने पति का इतना विश्वास जीत लेती है और कहती है कि मैं अब तुम्हारे सिवा किसी से बात नहीं करूंगी, किसी को देखूंगी तक नहीं। और तब वह यह सब कहने के बाद जो सुशील था वह सो जाता है। सोने के बाद जो राजकुमार को वह फ़ोन करती है, अपने घर बुलाती है और वह पीछे से आता है, सुनील का गर्दन पकड़ के वहीं पर मार देता है। मारने के बाद उसकी डेड बॉडी जो बिस्तर था, रजाई थी, उसको ले जाकर खेत में फेंक आते हैं। फेंकने के साथ साथ अब वह वहाँ से फरार हो जाता है और राजकुमार के मन में यही था कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। लोगों को और पुलिस को यही लगेगा कि किसी ने कत्ल कर दिया, मगर कहते हैं गुनाह करने वाला कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, मगर कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। अगर आप लोगों को कोई सुझाव इस कहानी के माध्यम में है तो ज़रूर दें। मिलते हैं हम नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।